काशी में पावन सलीसा गंगा के तट पर मुनि का बड़ा आश्रम था। उनमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्यों में एक शिष्य का नाम दुष्कर्मा था। वह ये शिष्यों में सबसे ज्यादा आज्ञाकारी मझधार और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा जरा यह श्लोक समझा दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही कठिन है। अरे यह तो बहुत ही सरल है, दुष्कर्मा ने कहा, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने सहपाठी को श्लोक समझा दिया। उसके सभी मित्र उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने मुनि से कहा, गुरुजी मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर मुनि मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम देशाटन कराओ, जब वापस आओगे तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श करके देशाटन के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक शव को लेकर जा रहे हैं। उसने पीछे काफी लोग हैं, राम नाम सत्य है कहते हुए चल रहे थे। दुष्कर्मा ने एक आदमी से पूछा, भाई मरने वाला का क्या नाम था? उस आदमी ने कहा, जीवक। जीवक भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने हैरानी से पूछा। बड़े मूर्ख हो, सज्जन ने कहा, नाम से क्या रखा हुआ है? नाम मात्र व्यक्ति को पहचान दिलाता है। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करता हुए दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक औरत की लड़की को बुरी तरह से पीट रही है। यह देखकर दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी आप इसे क्यों पीट रही हैं? यह मेरी नौकरानी है, इसे पैसे लेकर सामान लाने भेजा था और खाली हाथ वापस आ गई। औरत ने क्रोधित होकर कहा। दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर उस औरत को दे दी और कहा, कृपया ऐसे ना मारे। एक आदमी ने उससे पूछा, इस लड़के का क्या नाम है? एक आदमी बोला, उसका नाम लक्ष्मी है। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे को यहाँ नौकरी करती है। अजीब आदमी हो, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या होता है? यह कहकर वह आदमी आगे चल गया। शायद यह ठीक ही कहता है, पर नाम में कुछ संतुष्ट होकर दुश्मन गांव छोड़कर अपनी काशी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे काशी का रास्ता बता दोगे? दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा से पूछा, मित्र तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। पंथक होकर तुम रास्ता भूलते हो? दुष्कर्मा ने व्यंग्यपूर्वक मुद्रा में कहा, क्यों मजाक करते हो? नाम से क्या लेना देना, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। वो आदमी बोला, यह तो सबको पता है कि नाम से केवल आदमी की पहचान ही होती है। तुम ठीक कहते हो, आखिर मुझे यथार्थ समझ में आ गया। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा ने गुरुजी के पास पहुंचा। क्या हो, अब तुम अपना नाम बदलवाना चाहोगे? मुनि ने दुष्कर्मा से पूछा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी अब मैं समझ गया कि नाम से केवल व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अपने वर्तमान नाम से ही संतुष्ट हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुण और धर्म से होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, परिवारों, आस पड़ोसियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।